हेलो माय डियर व्यूवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर ही लिखना कैसे सिखा सकते हैं आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, एक छोटे से वीडियो में मैं आपको सारा बता दूँगी जिससे कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल की तरह लिखना सिखा सकते हैं। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कई टाइम हो गया है और बच्चे घर पर लिखना नहीं सीखता, उसको एक पैटर्न से लिखना सिखाया जाता है। वही पैटर्न की मैं यहाँ पे बात करूँगी। सबसे पहले बच्चे को आप पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, ठीक है। जब बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीख जाता है तो फिर वो कुछ भी बनाने लगता है कॉपी में, क्रिस क्रॉस जिगजैग बनाने लगता है ना। लेकिन जब आप उसे लिखने के लिए कहते हैं तो बिल्कुल नहीं लिखता है ना। तो अब बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे कि बच्चा एकदम उस चीज़ को पकड़ लेगा। सबसे पहले आप हिंदी में आइए, हिंदी में आप बच्चे को सिखाइए स्लीपिंग लाइन। क्या सिखाएंगे? स्लीपिंग लाइन जो होती है इस तरीके से। अब आप कहेंगे ये तो हमारे बच्चे दे ही देते हैं, लेकिन आपको उसे बताना भी है कि ये स्लीपिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? स्लीपिंग, ठीक है। इसको चाहें तो आप इस तरीके से अट्रैक्टिव वे पे भी बच्चों को बता सकते हैं। देखिए, स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्लीपिंग लाइन। अब आपको बच्चे को सिखाना कैसे है? पहले आपने बच्चे को बता दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट्स ड्रॉ करने हैं और उनसे कहना है कि इसे ट्रेस कीजिए, यानी कि इसे ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से इस डॉट को यहाँ से मिलाइए और इसे यहाँ मिलाइए। ऐसे ही आप 2-3 दिन करते रहिए, 3 डॉट्स दिलवाते रहिए, ताकि 3 डॉट्स दीजिए ताकि बच्चा क्या करे, आपका उसे ज्वाइन करना सीख जाए। जब बच्चा सीख जाता है फिर आप 2 डॉट्स में आ जाइए। ये आपने दिए 2 डॉट और यहाँ पर बच्चा बनाना सीख गया 2 डॉट स्लीपिंग लाइन, ठीक है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपने सिंगल डॉट में आ जाना है और उनसे कहना है अब आप स्लीपिंग लाइन बनाइए। सिंगल डॉट दीजिए और वो इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। जब बच्चा ये सीख जाता है अच्छी तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बच्चे ने ये सीख जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ओके। और बच्चे को ये भी बताते रहिए कि ये है स्लीपिंग लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लीपिंग लाइन। जब बच्चा सीख जाता है तो हिंदी में ही उसे आगे को क्या सिखाया जाता है? आगे उसे सिखाया जाता है 1/2 कर्व। क्या सिखाया जाता है? कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, इस तरीके से उसको सिखाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चे को कहते हैं 1/2 जो होता है इस तरीके से, ठीक है। और उसके लिए आपको देने हैं इस तरीके के डॉट। आई होप आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये है डॉट। अब आपको बोलना है कि इनको इस तरीके से इसमें कर्व दीजिए। क्या बोलेंगे आप? इसमें कर्व घुमाइए। आपको बार बार बोलना है इसे कर्व दीजिए, इसे 1/2 कर्व दीजिए। 1/2 कर्व बार बार रिपीट करना है ताकि उसको रिकग्नाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बहुत सही तरीके से रिकग्नाइज कर लें। ये लीजिए, ये आपने सिखा दिया बच्चे को। जब सपोज़ कि आपने बच्चों को सिखा दिया हाफ कर्व देना, ठीक, और बच्चा इसे पहचान भी गया कि ये हाफ कर्व है। अब आप बच्चों को हिंदी में ही क्या ऐसा सिखाएंगे जिससे कि वो आगे को बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको सेकंड स्टेप करना है 2/2 कर्व, 1 2। इसको कैसे देगा बच्चा? हाफ कर्व ऑलरेडी बच्चा दे चुका है, यहाँ पे आपको 3 डॉट में आ जाना है और बच्चे से कहना है इसमें बनाइए 2 कर्व इस तरीके से, ठीक है। फिर से आप अगेन यहाँ पे 3 डॉट देंगे, 1 2, इस तरीके से कर्व बनवाइए। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा 2 कर्व सीख गया। अब विदाउट डॉट दीजिए। ये देखिए, अब विदाउट डॉट भी बच्चा क्या करने लग गया, 2 कर्व देने लगा है, ठीक है। अब आपको जाना है इंग्लिश और मैथ्स वाले पोर्शन में। इंग्लिश में आप सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे इंग्लिश में? स्लैंटिंग लाइन, स्लांट कहते हैं जिसे, ठीक है। इंग्लिश में हम सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, जो होती है ये, ठीक, इस तरीके से। अब बच्चे को इसके लिए आपने तिरछे डॉट देने हैं, ठीक है, इस तरीके से। कैसे डॉट देंगे? इस तरीके से और इस तरीके से।
ठीक है। अब ये स्लांट है, इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कीजिए, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इस तरीके से ट्रेस कीजिए, ऐसे ट्रेस कीजिए, ऐसे 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 और ऐसे। जब बच्चा 2 डॉट में सीख जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, सिंगल डॉट देंगे, उससे कहेंगे स्लांट बनाइए, राइट स्लांट और लेफ्ट स्लांट, बच्चों को दोनों स्लांट आपको सिखाने। अब जब बच्चा ये भी सीख जाता है तो फिर आपको इंग्लिश में क्या सिखाना है, तो फिर आप इंग्लिश में सीखेंगे अप एंड डाउन लाइन। क्या सीखेंगे, अप एंड डाउन लाइन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने एक पैटर्न आपके लिए पूरा बना दिया है कि किस तरीके से आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना सिखा सकते हैं, जिससे कि वो आगे को लिखना शुरू करेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले हिंदी में आते हैं। देखिए हिंदी में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन करवानी है, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप 3 डॉट देंगे, फिर जब वो करने लगे तो 2 डॉट देंगे, और उसके बाद फिर आप सिंगल डॉट में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1/2 कर्व की। 1/2 कर्व मैंने आपको बताया है जब बच्चा स्लीपिंग लाइन अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, जब बच्चा अच्छे से पेंसिल होल्ड कर रहा है और अच्छे से स्लीपिंग लाइन बना रहा है, उसके बाद आप हिंदी में ही आगे बढ़ेंगे 1/2 कर्व की तरफ। उसके लिए मैंने आप सामने देख रहे होंगे 2 डॉट्स दे रखे हैं। इस तरीके से आप बच्चे को बार बार बताइए कि 1/2 कर्व दीजिए। क्या कहेंगे आप, 1/2 कर्व देंगे। इसी तरीके से आप उनको लेफ़्ट और राइट कर्व भी कराएंगे। यहाँ पे बोर्ड बहुत ज़्यादा स्पेसियस नहीं है, इसलिए मैंने आपको छोटे से बोर्ड में समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों कर्व आपको बच्चों को सिखाने हैं। ठीक है, जब ये भी बच्चा क्लियर कर लेता है तो उसके बाद आपको थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है 2/2 कर्व, यानी कि 2 बार आपको कर्व घुमाना है और बच्चे को आपको अच्छी तरीके से बताना है कि ये 2/2 कर्व है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में भी आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ स्लांटिंग लाइन होती है, तो बच्चा लेफ़्ट स्लांट और राइट स्लांट दोनों स्लांट देना सीखेगा। जब ये बच्चा दोनों स्लांट प्रॉपर देने लगता है तो उसके बाद हम शुरू करेंगे अप एंड डाउन लाइन से। ठीक है, जिसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो नीचे वाला डॉट होता है वहाँ से अप जाइए एंड देन डाउन आइए। इस तरीके से आपको बच्चों को कहना है अप डाउन। ये क्या है, अप एंड डाउन लाइन है। इस तरीके से बच्चे को समझाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बन रहा है बच्चे से। जब बच्चा अप एंड डाउन सीख जा रहा है तो बच्चा ए बना ले रहा है आसानी से। कैसे, क्योंकि बच्चा हिंदी वाले पोर्शन में स्लीपिंग लाइन सीख चुका है। आपने उससे कहना है अप एंड डाउन और बीच में आपको स्लीपिंग दे देनी है, तो क्या बन गया, ए फॉर एप्पल। इस तरीके से बच्चा लिखना सीखता है। सब कुछ लाइन्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब इंग्लिश में आप आते हैं स्टैंडिंग लाइन पे। पहले 3 डॉट दीजिए, फिर 2 डॉट दीजिए, उसके बाद सिंगल डॉट में आ जाइए। ये बच्चे इसे 1 भी कहते हैं। कई बच्चे इस तरीके का 1 बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1 होता है। पहले पहले बच्चों को ऐसा ही 1 सिखाया जाता है, क्योंकि अगर आप वैसे जो प्रॉपर असली 1 होता है अगर आप वैसे सिखाते हैं तो बच्चा बिल्कुल बेकार बनाता है। उसे बाद में सिखाया जाता है। पहले आप उसे स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से ही क्या सिखाते हैं, 1 बनाना सिखाते हैं। ओके, अब इसके बाद जब बच्चा प्रॉपर 1 बना रहा है, स्टैंडिंग लाइन बना रहा है मीन्स, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे, अप कर्व। अप कर्व क्यों सिखाया जाता है मैथ्स में, वो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अप कर्व की हेल्प से, देखिए जैसे कि मैंने बोर्ड पे 2 लिखा हुआ है, 2 बनता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो पहले आप कहेंगे अप कर्व दीजिए, स्लांट आइए और स्लीपिंग दीजिए। देखिए स्लीपिंग बच्चे ने हिंदी में सीखी, स्लांट बच्चे ने इंग्लिश में सीखा, और कर्व बच्चा सीख रहा है, अब कर्व देना बच्चा मैथ्स में सीख रहा है, तो आसानी से बच्चा 2 बनाना सीख जाता है। ठीक है, एक 2 होता है, कर्व बनाइए और स्लीपिंग दे दीजिए। तो अगर कोई बच्चा नहीं बना पाता है तो इस तरीके से भी आप उसे 2 बनाना सिखा सकते हैं। सिंपल सा आपने एक कर्व दिया और उसके बाद उस पर आपने स्लीपिंग दे दी, इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए स्लीपिंग लाइन, कर्व, 2 कर्व,
अप एंड डाउन लाइन और वन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ये जितना भी पैटर्न है जब बच्चा पूरा सीख जाता है तो उसके बाद आप इजीली बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। इनका रिकग्नाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे देख लीजिए मैंने बच्चों से कहा कि आप अ बनाइए, तो बच्चा अ कैसे बनाएगा, क्योंकि बच्चा पैटर्न क्लियर कर चुका है। तो अब उसे अ बनाना है, कैसे बनाएगा बताइए। पहले आप उससे कहेंगे 2 कर्व दीजिए, बच्चा 2 कर्व देगा, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे अब आप स्टैंडिंग दीजिए, तो बच्चा स्टैंडिंग भी देगा। और बच्चे से कहेंगे स्लीपिंग दे दीजिए बीच से, तो क्या बन गया, अ बन गया। अप एंड डाउन और स्लीपिंग क्या बन गया, ए बन गया। और वहाँ पे अप कर्व, स्लांट और स्लीपिंग 2 बन गया। 1 आपका स्टैंडिंग लाइन होता ही है ना। तो इस तरीके से आप छोटे बच्चों को घर पर ही लिखना सिखा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। तो आशा मैं यही करती हूँ, अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। ओके।